26 दिसंबर 2024 की रात लगभग 10 बजे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से सभी देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही बुरी खबर आई कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी अब हम लोगों के बीच में नहीं है। दोस्तों, मनमोहन सिंह जी की उम्र 92 वर्ष की थी और पिछले कुछ समय से खराब स्वास्थ्य के चलते काफी परेशान भी थे। 26 दिसंबर 2024 को वो अपने आवास पर बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और रात लगभग 10 बजे तक डॉक्टर्स की टीम एक बुलेटिन जारी करती है, जिसमें वह बताती है कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। साथियों, भारत की राजनीति में यूं तो कई प्रधानमंत्री आए, मगर मनमोहन सिंह जी का जो व्यक्तित्व था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जो उनका ऑरा था, वो बहुत ही ज्यादा अलग था बाकी पॉलिटिशियन से। साथियों, वे अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। और इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ सरदार मनमोहन सिंह जी के पूरे करियर की, तो भारत के प्रधानमंत्री के अलावा उन्होंने भारत के विकास के लिए साथियों कई बड़े बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। भारत के डेवलपमेंट में और भारत के इकोनॉमिकल ग्रोथ में सरदार मनमोहन सिंह जी का एक बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के अलावा, यानी कि 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, मगर उसके अलावा कई ऐसे बहुत बड़े पद भी रहे हैं भारत में, जिसमें उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। साथियों, 50 वर्ष के लंबे पॉलिटिकल करियर में सरदार मनमोहन सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के डेवलपमेंट में और भारत के इकोनॉमिकल ग्रोथ में, साथियों, वो बहुत ही बड़ा है। उसके बारे में अगर हम चर्चा करने जाएंगे तो शायद ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मगर हम बहुत शॉर्ट में एक ऐसे इंसिडेंट की बात करने जा रहे हैं जहां भारत एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था और भारत पीपीपी के मामले में सबसे लास्ट पे था। यानी कि जो परचेसिंग पावर थी भारत के पास में, सिर्फ 15 दिन का रिजर्व भारत के पास पड़ा हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, 1991 का समय था। उन्होंने अपने सारे फाइनेंसेस और पूरी की पूरी मिनिस्ट्री सरदार मनमोहन सिंह जी को हैंड ओवर कर दी। 15 दिन की परचेसिंग पावर होने के बावजूद सरदार मनमोहन सिंह जी ने भारत को ना ही सिर्फ बाउंस बैक दिलाया, बल्कि एक इमर्जिंग सुपर पावर और एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बना दिया। साथियों, ये वही समय था जब भारत के अंदर लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने शुरू हुए। आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हम अपने आसपास देखते हैं, हम जो बड़े बड़े ब्रांड्स अपने आसपास देखते हैं, लगभग हर जगह जो ब्रांड्स मौजूद हैं, इनको भारत का रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति का नाम सरदार मनमोहन सिंह जी था। सरदार मनमोहन सिंह जी ने भारत को फर्श से उठा करके अर्श पे पहुंचा दिया साथियों, और शायद यही कारण है कि सरदार मनमोहन सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन है तो भारत की पॉलिटिक्स में और भारत के हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं उनकी अर्ली लाइफ की, तो उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। दोस्तों, उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पंजाब में पूरी करी। उसके बाद में वो ऑक्सफोर्ड चले गए, वहां से उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई को पूरा किया। साथियों, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इतना ही जानते होंगे कि सरदार मनमोहन सिंह जी ने सिर्फ भारत के लिए 2 बार प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं, मगर इसके अलावा कई ऐसे बड़े बड़े पद थे जिस पर उन्होंने भारत के लिए, भारत के विकास के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करी हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि 1972 से लेकर के 1976 तक वह भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उसके बाद में दोस्तों 1982 से लेकर के 1985 तक वह आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद में साथियों 1981 से लेकर के 1987 तक वह हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन रह चुके हैं। साथियों, अक्सर हम एक कोटेशन बहुत जगह पढ़ते हैं और बहुत जगह सुनते भी हैं, अ मैन विद 0 हेटर्स। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मनमोहन सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिनके 0 हेटर्स हैं, तो ये बात कहीं भी गलत नहीं होगी। मनमोहन सिंह जी का एक ऐसा व्यक्तित्व था साथियों, जिसका विरोध पक्ष विपक्ष तो छोड़िए, देश के किसी आम व्यक्ति ने भी उस व्यक्ति का कभी विरोध नहीं किया। मनमोहन सिंह जी इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे, कभी भी उनके लिए किसी के मुंह से गलत शब्द नहीं निकले। और आज भी सरदार मनमोहन सिंह जी को एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही शांत नेता के तौर पर याद किया जाता है। दोस्तों, साथियों, सरदार मनमोहन सिंह जी एक ऐसे नेता थे जो शांत रहकर भी सामने वाले के ऊपर अपने मजबूत व्यक्तित्व का प्रभाव डालना बहुत बखूबी जानते थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जब 2004 का चुनाव आया लोकसभा का देश के अंदर, तब कांग्रेस बहुत डाइसी सिचुएशन में थी। वह लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, वो लोग श्योर नहीं थे कि इस चुनाव को हम लोग जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं। उस समय पे उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह जी को आगे किया अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए। और दोस्तों, उस चुनाव को सरदार मनमोहन सिंह जी ने इतना बखूबी लड़ा और इतना मजबूती से जीता, जिसके बाद से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि खुद कांग्रेस सरप्राइज हो गई कि ये ऐसा कैसे हो गया है। उसके बाद में दोस्तों 2009 का चुनाव है और 9 का चुनाव भी सरदार मनमोहन सिंह जी ने कई आरोपों के होते हुए भी बड़ी मजबूती से लड़ा और जीत लिया। आप इस बात से उस व्यक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि वह जो व्यक्ति था वो कितनी साफ छवि का था, कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति था, कितने आरोप उनके खिलाफ हमेशा लगाए गए, विपक्ष ने बहुत कीचड़ उछाला उनके ऊपर। और अब बात करते हैं सरदार मनमोहन सिंह जी की फैमिली के बारे में। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ और उनकी 3 बेटियां हैं। उनकी एक बेटी यूएस में है और 2 बेटी इंडिया में ही है। 26 दिसंबर को उनके देहांत के बाद में उनका जो अंतिम संस्कार है वो 28 दिसंबर को दिल्ली में किया जाएगा।
वहीं 27 दिसंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी समेत भारत के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने उनके दिल्ली आवास पर पहुंच करके उनको उनके अंतिम दर्शन किए और उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों से सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए शोक संदेश आ रहे हैं और भारत की तरफ से 7 दिन का एक राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। साथियों, कई मायनों में देश ने सिर्फ एक प्रधानमंत्री, सिर्फ एक अर्थशास्त्री ही नहीं बल्कि एक शानदार और नेक दिल इंसान भी खो दिया है। हमारी शोक और हमारी संवेदनाएं सरदार मनमोहन सिंह जी के परिवार के साथ।